हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। एम के नॉलेज ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे राज्य सामान्य ज्ञान के बारे में, जो छत्तीसगढ़ के महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो कि सीजी व्यापम में प्रीवियस इसमें पूछे गए, उन सभी क्वेश्चनों को इसमें सम्मिलित किया गया है। और आगामी जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उनमें जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या उसकी दृष्टि से अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, उन सभी क्वेश्चनों को भी इसमें संभावित प्रश्न भी आपको देखने को मिलेगा। तो इसी दृष्टि को देखकर यह वीडियो बनाया गया है, तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए हम बात करते हैं कि राज्य सामान्य ज्ञान के पहला क्वेश्चन जो हमारा है वह है खोटनी भाजी कसखोट खाए इस लोकोक्ति का अर्थ है। 4 ऑप्शन आपके पास दिए गए हैं, इसका अर्थ आपको बताना है। आगामी अभी बहुत से वैकेंसी खाली हैं, उन सभी एग्जाम के लिए छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन पूछा जाता है और सीजी व्यापम में 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का सामान्य ज्ञान महत्वपूर्ण एक चैप्टर है और इसको हमें अच्छे से देखना चाहिए। और इसी प्रकार के नए नए वीडियो हम बनाते रहते हैं और हमारे प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। चलिए, इसका राइट आंसर मैं बता रहा हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा परिचित से बार बार धन मांगना। इसका राइट आंसर होगा कि खोटनी भाजी कसखोट खाए, इसका अर्थ होता है परिचित से बार बार धन मांगना, यह लोकोक्ति का अर्थ है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 2017 तक मछली पालन के लिए छत्तीसगढ़ राज्य के कितने प्रतिशत जल क्षेत्र का विकास किया जा चुका है। तो इसका राइट आंसर आपका होगा 94%। ठीक है, तो इसको अपडेट करने की ज़रूरत है। ये 2017 में इस प्रकार के क्वेश्चन पूछा गया था। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि क्वेश्चन की प्रगति किस प्रकार से आ सकता है, तो इस ध्यान से आप देखकर अपने आप को तैयारी करेंगे। चलिए, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इस राज्य का लोक नाट्य रहस्य का कथानक है। यानी लोक नाट्य जो रहस्य छत्तीसगढ़ में होता है उसका कथानक क्या है, उसमें किस कथा है, क्या कथा है। कथानक का मतलब होता है किस बारे में वो बताया गया है। तो सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्ण लीला जो है से लिया गया है। उत्तर प्रदेश में जो कृष्ण लीला का मंचन होता है, मथुरा जो है क्षेत्र, वहाँ से नाट्य रहस्य का कथाकन किया गया इस राज्य में। ठीक है, तो इस प्रकार से कई प्रकार के क्वेश्चन घुमाकर पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है शाकंभरी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कूप निर्माण के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। इसका राइट आंसर बताना है कि शाकंभरी जो योजना है, तो ये योजना से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। किसी भी प्रकार से आप योजनाओं को देखिए हमारे चैनल में जाकर, और इसका राइट आंसर हो जाएगा 50%। ठीक है, शाकंभरी योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा कूप निर्माण के लिए किसानों को कितने प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। तो 50% अनुदान दिया जाता है और 50% अपने द्वारा लगाकर शाकंभरी योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा कूप निर्माण का कार्य किया जाता है और किसानों के द्वारा उससे सिंचाई का भी कार्य संपन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के किस खनिज को रॉयल्टी सबसे अधिक बढ़ी है। रॉयल्टी अधिक बढ़ी है, क्वेश्चन को समझिए कि छत्तीसगढ़ में किस खनिज की रॉयल्टी सबसे अधिक बढ़ी है। 4 ऑप्शन आपके पास है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लो अयस्क। रॉयल्टी का मतलब यह होता है कि मांग जो है अधिक बढ़ी है या उसकी वैल्यू बढ़ा है हमारे छत्तीसगढ़ में, तो लोह अयस्क के खनिज का सबसे अच्छी प्रकार का लोह अयस्क पाया जा रहा है, इसलिए इसका रॉयल्टी बढ़ा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे गुरु बाबा घासीदास एक समाज सुधारक थे, किस सदी से थे। तो इस प्रकार से किसी समाज सुधारक के बारे में आपको जानकारी प्राप्त करना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 19वीं सदी के। इसका राइट आंसर क्या होगा, 19वीं सदी को अपने जांचिए कितने प्रकार से अपना बना पा रहे हैं और किस टॉपिक पर आपका वीक पोर्शन है उसको आप अच्छे करना चाहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माण के बाद किस स्रोत से सिंचित क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि हुई है। यहाँ देखने की बात है कि छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ था, कब हुआ था, 2000 को हुआ था, 1 नवंबर 2000 को हुआ था। उस स्रोत के बाद, ठीक है, के बाद किस स्रोत से सिंचित क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुआ। क्वेश्चन को पकड़िएगा, सिंचित में क्या है, सर्वाधिक वृद्धि हुआ, ये सबसे अधिक वृद्धि हुआ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नलकूपों का वृद्धि हुआ और नलकूपों के द्वारा छत्तीसगढ़ में अधिक मात्रा में सिंचाई क्षेत्र का काम किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि में छत्तीसगढ़ औद्योगिक वृद्धि दर की परफॉर्मेंस क्या है। तो इसका पूछा गया था कि 5वीं जो पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो 12वीं पंचवर्षीय योजना चल रही थी उसमें छत्तीसगढ़ की औद्योगिक वृद्धि दर की परफॉर्मेंस क्या था। निर्धारित लक्ष्य से अधिक था, निर्धारित लक्ष्य से कम था, निर्धारित लक्ष्य के बराबर था, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से पंचवर्षीय योजना के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर ये नंबर होगा, यानी कि निर्धारित लक्ष्य से अधिक जो है औद्योगिक वृद्धि दर प्राप्त किया था 12वीं पंचवर्षीय योजना में। 2017 तक संचालन हुआ था। उसके बाद से योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग बना, जो कि
प्रारंभ किया गया था 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे इस राज्य का देहरोरी व्यंजन किस अनाज से बनाया जाता है। देहरोरी इस प्रकार के CGPSC में पूछा गया था और रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरोरी जो होता है वो चावल से बनता है। ठीक है, देहरोरी को हम बोल सकते हैं छत्तीसगढ़ का रसगुल्ला के नाम से भी हम जानते हैं। इसमें चावल होता है और इसको चावल के साथ दूध वगैरह मिलाकर भी अच्छे से बनाया जाता है और इसे छत्तीसगढ़ का रसगुल्ला के नाम से भी जाना जाता है, आप याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ का रसगुल्ला। नेक्स्ट हम बात करते हैं बोए कुसियार तरे होशियार, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। तो इस प्रकार से मुहावरे से भी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसका राइट आंसर होता है, ये 4 ऑप्शन आपके पास है, इसका राइट आंसर हो जाएगा गाना बोने वाले को सावधान रहना चाहिए। बोए कुसियार तरे होशियार, इस मुहावरे का अर्थ है गाना बोने वाले को क्या करना चाहिए, सावधान रहना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सक्षम अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत का विघटन कर दिया जाए तो क्या होगा। 4 ऑप्शन है। यदि सक्षम अधिकारी द्वारा ग्राम पंचायत, यहाँ पर देखिए ग्राम पंचायत अपने दिमाग में लाइए, का विघटन कर दिया जाए तो क्या क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सक्षम अधिकारी एक समिति का नियुक्ति करेगा, बिल्कुल करेगा, यह भी कथन क्या है, सही है। दूसरा कि समिति ग्राम पंचायत की शक्तियों का प्रयोग कर सकेगी, यह भी कथन क्या है, सही है। नई ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा उसके बाद, यह भी सही है। और इसका सही है कि सक्षम अधिकारी द्वारा समिति के अध्यक्ष का नामांकन भी किया जाएगा, ये भी कथन क्या है, सही है। समिति के सदस्य समिति के अध्यक्ष का चुनाव करेंगे तो एक गलत बात है, क्योंकि अभी जो सक्षम अधिकारी है उसके द्वारा ही सारे कार्य किए जाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें आपको होना चाहिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर केवल ए नंबर होगा। ठीक है, यदि ग्राम पंचायत का विघटन हो जाता है तो सक्षम अधिकारी क्या करेगा, एक समिति नियुक्त करेगा और ग्राम शक्तियों को प्रयोग भी कर सकता है। नई ग्राम पंचायत का गठन किया जाएगा उसके द्वारा और सक्षम अधिकारी द्वारा समिति का अध्यक्ष का नामांकन भी किया जाएगा। समिति के सदस्य समिति का अध्यक्ष का चुनाव करेंगे तो ऐसी बात नहीं होता है। ठीक है, वो जनता के द्वारा उसे चुना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1900 ईस्वी के अंत तक निम्नलिखित में से किस कंपनी ने इसे राज्य के कलकत्ता से नागपुर तक रेल लाइन का विस्तार किया। 1900 ईस्वी के तक जो है किस कंपनी ने इस राज्य में कलकत्ता से नागपुर तक रेलवे लाइन का विस्तार किया था। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बंगाल नागपुर रेलवे। ठीक है, तो बंगाल नागपुर रेलवे जो है इस राज्य में सर्वप्रथम कलकत्ता से नागपुर तक रेल लाइन का विस्तार किया गया था। वर्ष 2012-13 से 2016-17 की अवधि में स्थिर कीमतों पर छत्तीसगढ़ के राज्य सकल घरेलू उत्पाद विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिशत अंशदान के अभिकथन सही हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रकार से क्वेश्चन देखिए प्रीवियस इसमें पूछा गया है, तो अवधि और इसके जो है सकल घरेलू उत्पाद से क्वेश्चन देखने को आपको मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में छत्तीसगढ़ के वन क्षेत्र का क्रम क्या है। तो सभी लोग जानते होंगे कि अगर भारत के छत्तीसगढ़ में वन क्षेत्र का अगर क्रम की बात करें तो इसमें तृतीय स्थान प्राप्त करता है। यदि संपूर्ण क्षेत्र की अगर हम बात करें वनावरण की दृष्टि से तो चतुर्थ स्थान प्राप्त करता है, लेकिन वन क्षेत्र का क्रम यदि पूछता है तो तृतीय स्थान इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस राज्य की प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो सभी लोग जानते होंगे कोसलाधिपति पांडु वंश के राजा को मिला था। इसमें पांडु वंश के राजा आपको देखना है, तो किस इस राज्य के प्राचीन पांडु वंश के निम्नलिखित किस ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा तीवरदेव। तीवरदेव ने क्या है कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी, वह पांडु वंश के थे। ये कई बार ऐसे नहीं मिलाने के लिए आ जाता है कि तीवरदेव किस वंश थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तीवरदेव जो थे वह पांडु वंश से संबंधित थे और तीवरदेव ने कोसलाधिपति की उपाधि धारण किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में सही क्या है। ये क्वेश्चन है कि जनपद पंचायत है उसकी जो है शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है। जनपद पंचायत के एक शिक्षा समिति का गठन करता है और उसके बारे में पूछा गया है क्या सही है। पंचायती राज से कुछ क्वेश्चन कभी कभी आपको देखने को मिलता है। इसका राइट आंसर आपका सी नंबर होगा, यानी कि इसमें होगा एक सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे। सी राइट है, बी राइट है, इसका डी राइट है, यानी समिति की एक महिला सदस्य संयोजित किए जाएंगे, भी कथन सही है। और इसमें ई सही है कि समिति के एक अजजा ठीक है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सदस्य संयोजित किए जाएंगे। तो इस प्रकार से शिक्षा समिति का जब गठन किया जाता है तो उसमें सदस्य का निर्वाचन किया जाता है, सही है। महिला सदस्यों को भी इसमें समायोजित किया जाएगा और उस समिति में एक अनुसूचित जाति और एक अनुसूचित जनजाति सदस्य भी होंगे। यही सभी कथन क्या हैं, सही हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इस राज्य के निम्नलिखित में से
किस नेता ने गांधी जी के पूर्व ही अछूत उद्धार का कार्य प्रारंभ किया? तो इसका राइट आंसर सभी लोग जानते होंगे, छत्तीसगढ़ के गांधी पंडित सुंदरलाल शर्मा जो हैं वह छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाते हैं। और गांधी जी के पूर्व ही अछूत उद्धार का कार्यक्रम उन्होंने प्रारंभ किया था और मंदिर में प्रवेश का कार्यक्रम भी कराया था इन्होंने, इसलिए इन्हें छत्तीसगढ़ के गांधी भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनपद पंचायत की स्थायी समितियों के विषय में सही क्या है? तो जनपद पंचायत की स्थायी समितियों में सही क्या है? तो इसका देखिए इस प्रकार से आपको ऑप्शन दिए गए हैं, सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा समिति, कृषि समिति। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टी नंबर, यानी कि ए, बी और सी और या फिर इसमें सही है कि यानी कि जनपद पंचायत की जो स्थायी समितियां होता हैं उनमें क्या है, सामान्य प्रशासन होगा, फिर शिक्षा समिति भी होगा, कृषि समिति भी होगा और इसमें सहकारिता और उद्योग समिति होगा। इसमें लोक कल्याण और वित्त समिति का गठन नहीं किया जाता है जनपद पंचायत की स्थायी समितियों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के आरक्षित वन का प्रतिशत क्या है? तो छत्तीसगढ़ में कितने प्रतिशत आरक्षित वन है? तो सभी लोग जानते होंगे, इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी कथन क्या हैं, गलत हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं, नड्डापल्ली गुफा किस जिले में स्थित है? तो नड्डापल्ली गुफा जो है आपका बीजापुर जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बीजापुर जिला जो है नड्डापल्ली गुफा बीजापुर जिला में स्थित है। डिजिटल पहल के द्वारा स्कोरिंग फ्रेमवर्क के अनुसार इस राज्य का कौन सा स्थान है? इस प्रकार से करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था, चतुर्थ स्थान मिला था। अभी वर्तमान में जो भी चल रहे हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। मत्कू द्वीप छत्तीसगढ़ के किस जिले में स्थित है? तो इसका राइट मत्कू द्वीप छत्तीसगढ़ के देखिए मुंगेली जिले में स्थित है और इसे म से म याद रख सकते हैं, मत्कू मुंगेली। ठीक है, गैर सुपारी बंगला पान डोका डोकी के 22 कान, इस पहेली का उत्तर बताना है। खैर सुपारी बंगला पान डोका डोकी के 22 कान, इस पहेली का उत्तर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा रावण और मंदोदरी। इसका राइट आंसर क्या होगा? रावण और मंदोदरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिला पंचायत में सही क्या है? इसका राइट आंसर बताइए, जिला पंचायत में सही क्या है? किस प्रकार से इसमें क्वेश्चन में देखिए, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य नामित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ, इसका राइट आंसर सी नंबर होगा, यानी कि सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य नामित किए जाते हैं। और इसका राइट आंसर होगा डी नंबर, यानी कि शिक्षा समिति के सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं। ठीक है, और इसमें ई नंबर राइट हो शिक्षा समिति की एक महिला सदस्य का होना भी आवश्यक है। तो इस प्रकार से जिला पंचायत के बारे में कथन सही है, बाकी सभी कथन क्या हैं, गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा अपवाह तंत्र की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सोन है, रिहंद है और कन्हार नदी, ये सभी क्या हैं, गंगा अपवाह तंत्र की नदियाँ हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ रहे हैं। निम्नलिखित में से लोहे के उपकरण बनाने वाली इस राज्य की जनजाति कौन सी है? इसका राइट आंसर बताना है। तो इस राज्य में जो है वो लोहे के उपकरण बनाने का कार्य कौन सी जनजाति करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अगरिया जनजाति के द्वारा किया जाता है। छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के किसानों की विद्युत खपत की क्या सीमा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है, कुमकी क्या है? इसका राइट आंसर बताना है। कुमकी जो है हाथी का एक प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हाथी का एक प्रकार है। टाइगर कीट के रूप में विख्यात चंद्रू किस जिले से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नारायणपुर जिले से संबंधित है। इसका राइट आंसर क्या होगा? नारायणपुर जिला। नेक्स्ट है, इस राज्य की आदिवासी संस्कृति में पैठुल या ढुकू है। तो पैठुल या ढुकू क्या है इस राज्य की संस्कृति में? तो विवाह है। तो इसी प्रकार के नए वीडियो के लिए हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।